हम फिर बीएसएससी प्रैक्टिस सेट खान सर का जो है 11 करने वाले हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और एकदम एकदम फास्ट करेंगे। तो सीधी बात, नो बकवास, चलते हैं खान सर के प्रैक्टिस सेट की ओर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है और होते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरे जीएस, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी और अन्य भी जो कि अगर आपको पढ़ने में मज़ा आए तो सब्सक्राइब प्लीज मेरे भाई कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि आज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पहला नंबर है कि करा निम्न में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। क्या करा है, प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। अगर आप एग्जाम में जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बात से गलती हो जाती है। तो क्या कर रहा है, टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो रियो डी जेनेरो ब्राज़ील कहाँ है, प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। जो कि योकोहामा जापान, ये जो सब है इसी से प्रशांत महासागर से मिला हुआ है। शंघाई चीन, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, चीन में है, जापान में, तो ये सब के प्रशांत महासागर से अटैच है। 2 नंबर में देखिएगा कि मिस ईयर रिपलिंग हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में बाहौस में लैस सुखाई 30 की रेंज कितनी किलोमीटर है। तो 1500 किलोमीटर है दोस्त। ये किसकी बात कर रहा है आपको पता है, सरोई अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है। ये जो आप सरोई जो देखे है ना, ये कोई जहाज़ है जो कि लड़ाकू विमान है, और ये 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकती है। तो इसका नाम है लैस सुरोही 30, जो कि 1500 किलोमीटर की रेंज से ही चलती है। तो आप याद रखिएगा। 3 में कि रानी की वाव, क्या रानी की वाव या क्वींस स्टेपवेल नदी किस नदी के तट पर स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर है। तो सरस्वती नदी है ना, सरस्वती नदी ये यहाँ पे स्थित है। क्या, राबी नाव बाव ब्यूचिंग, जो कि ये सरस्वती नदी पे स्थित है। 4 नंबर में देखिएगा कि चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये धंगदेव जो था ना, वही राजा थे, जो कि ये उस पर चंदेल राजवंश के राजा कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा। आपतित किरण आपतन बिंदु पर, लंब किरण पर, परावर्तित किरण सभी डैश अवस्थित होती है। तो समान समतल में होती है, माने एक समान में होती है। 6 में है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान, 6 नंबर में है कि दोस्त मेरे दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया गया था। खराज कर इसको कहते हैं। जो कि दिल्ली सल्तनत था, वो सब अपना एक कर पैसा को जुटाता था और रखता था, उसको हम खराज कर कहते हैं। भारत में संविधान सभा के चुनाव डैश में हुए थे। तो जुलाई 1946 में हुए थे, जो कि बीएसएससी पूछता है। भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे। तो जुलाई 1946 में हुए थे दोस्त मेरे। डी ग्रेट बैरियर रीफ जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, किससे संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया में दोस्त, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया से ये संबंधित है। तो 9 नंबर देखते हैं कि थोड़ा ऊपर कर ले। 9 नंबर में है मेरे भाई कि भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद डैश कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सज़ा कम करने या उसे माफ़ी देने की शक्ति 72 में है। क्या, किसी को माफ़ कर देना, उस राष्ट्रपति के पास सज़ा को माफ़ कर देना या फांसी हो उसको माफ़ कर देना, तो क्या राष्ट्रपति के अनुच्छेद आर्टिकल 72 में दिया गया है। 10 नंबर के सर्प नौका, क्या सर्प नौका दौड़ स्नैक बोट रेस निम्नलिखित में से किस त्यौहार के एक अनूठी विशेषता है। तो ओनम है ना, ओनम एक विशेषता है, जो कि दौड़ स्नैक बोट रेस निम्न से त्यौहार की एक अनूठी विशेषता है, वो ओन में मनाया जाता है। 11 नंबर देखिएगा। करा निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था। ठीक है भाई, स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था। तो बोरोनेटेड जो है ना, बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट है, ये लॉन्च किया गया था। 12 नंबर देखते हैं कि 12 नंबर में देखिएगा कि कह रहा है कि नवंबर 2020 में भारत और डैश ने संयुक्त रूप से रुपये कार्ड चरण 2 का शुभारंभ किया। कौन किया भाई, भूटान ने किया गया। किसके द्वारा किया गया दोस्त, तो यह है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भूटान के नागरिकों को भारत में भुगतान की सुविधा प्रदान करने हेतु ये चरण चलाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। 13 में विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा डैश नियुक्त करती है। क्या, ऋणात्मक टर्मिनल नियुक्त करती है दोस्त, जो कि आपको याद रखना है। अल्ट्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है। तो इसको बीट के हर्ट्ज से अधिक होती है दोस्त, जिसमें
चमगादड़ इसको पहले से ही इसी के निलंबन पे चलती है। तो अल्ट्रासाउंड तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है अगर पूछते हैं तो 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। आप आंसर दीजिएगा। 15 में देखते हैं कि किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी उत्पादन की भारतीय औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। तो एम.एस. स्वामीनाथन ने दिया था। कौन दिया था? एम.एस. स्वामीनाथन ने। 16 नंबर देखेंगे कि खुदीरमन कप निम्नलिखित से किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से दोस्त संबंधित है खुदीरमन कप। 17 नंबर है कि ईसाई समुदाय द्वारा जिस कास्टिंग के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है वार्षिक त्यौहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे, जो कि हम सब अब मनाएंगे। तो आप याद रखिएगा। भारत विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। भारत विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी और यह कब खत्म हुआ था? तो भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1800, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको याद रखना है, जो कि 20 जून 1858 को एक ग्वालियर में खत्म हुई थी। क्या कब खत्म हुई थी दोस्त? 10 जून 1858 को ग्वालियर में खत्म हुई थी। शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी मेरठ से, लेकिन ये खत्म हुई थी 20 जून 1858 को ग्वालियर में। तो आप याद रखिएगा। 19 में देखते हैं कि बस आप देखते जाइए और बस आँख खोले रहिए और सुनते जाइए। बस 3 से 4 बार आप करिएगा, सब याद हो जाएगा। बेसिक घबराने की जरूरत नहीं है, फास्ट तो होता रहेगा। आपका हम समय क्यों बर्बाद करें? वायसराय लॉर्ड कर्जन ने डैश में बंगाल विभाजन किया था? 1905 में किया था भाई। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में किया था, वेस्ट बंगाल और ईस्ट कर दिया था। निम्न में से कौन एवरी बोट काउंटन स्टोरी ऑफ द इंडियन इलेक्शन पुस्तक के लेखक है? तो नवीन चावला जो है ना, इसी का लेखक है। किसका? एवरी वोट काउंटस द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है नवीन चावला। 21 नंबर है कि उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का मनाया जाता है दोस्त। 9 नवंबर 2000 को मनाया जाता है। नियम में से 22 में कि निम्नलिखित में से किस यौगिक को नावेजियन सल्टबीटर भी कहा जाता है? कैल्शियम नाइट्रेट को कहा जाता है दोस्त। नावेजियम सल्टबीटर कैल्शियम नाइट्रेट को कहा जाता है। 23 नंबर देखते हैं कि 23 नंबर में मेरे भाई, जो कि थोड़ा मुरा गया है, माफ़ कीजिए, लेकिन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? तो खैरैती है दोस्त, जो कि हिमाचल प्रदेश में तलवार लेकर और ही नृत्य की जाती है। तो याद रखिएगा। अगर 24 नंबर की बात करें, सामान्य गर्म महासागरीय धारा डैश के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। तो भूमध्य रेखा है दोस्त, जो कि निकट से मतलब पास से उठती है और ध्रुवों की ओर वो चली जाती है लहर। 25 नंबर देखते हैं कि भारत के कितने राज्य तो सिक्किम से जुड़ी हुई है। भारत की कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो एक है दोस्त, जो कि पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। 26 नंबर देखते हैं। 26 में अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वैच्छिक रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो अनुच्छेद 352 के तहत निलंबित हो जाते हैं मेरे भाई। 27 के है कि अमूल डैश से दूध और दूध के उत्पादन में सहकारी समिति की सफलता की कहानी है जो देश के सफेद क्रांति लाया। तो ये गुजरात में लाया था दोस्त, जो कि आपको याद रखना है। इसके बारे में बात करें तो देश में सफेद क्रांति 1970 में शुरू हुई थी। 1970 में शुरू हुई थी और अमूल दूध आया था तो बहुत रोजगार मिला था और हुआ था 1970 से। 28 की बात करें, 28 ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है। क्या? ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है, नियम में से किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती? तो यह निर्वात से यात्रा नहीं कर सकती। अगर इसकी बात करें, ध्वनि एक तरंग है जो वस्तु के कंपन से उत्पन्न होता है। तो वस्तु के कंपन से उत्पन्न होता है, जो कि ये माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है। 29 नंबर, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर के दोस्त। छत्तीसगढ़ के कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। 1 नवंबर 2000 को, याद रखिएगा, 1 नवंबर को 2000 को। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो ये मध्य प्रदेश से अलग हुई थी। क्या? मध्य प्रदेश से अलग हुई थी।
2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभारंभ मैस्टन निम्न था, तो ब्रोली एक नीला सर्पिल कोआल था, जो कि 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए थे आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए, जिसके शुभारंभ का मेस्कॉट था ब्रोली एक नीला सर्फी कोआला। 31 नंबर की बात करें, नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण ने एशियाई के महानिदेशक निम्न से कौन थे? महानिदेशक कौन थे 2020 में खेलों के? तो आप याद रखिएगा ऐसे, संदीप प्रधान थे। कौन थे? संदीप प्रधान। 35 नंबर का निम्नलिखित में कौन श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो सिहली जो है ना दोस्त, ये श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है। क्या? सिहली। लैक्टोमीटर, क्या? लैक्टोमीटर हाइड्रोजन, थोड़ा ऊपर कर दे। लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को डैश के आधार पर डिजाइन किया गया। ठीक है भाई, डिजाइन किया गया। तो इसको किस सिद्धांत पर हम देखेंगे? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर इसको हम देखेंगे, जो कि लैक्टोमीटर है, दूध से पानी निकलता है, हाइड्रोमीटर है जो कि जहाज होता है, और पनडुब्बिया है जो पानी में रहता है। तो एक दूसरे से अटैच है और पानी में तर रहे। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर इसको बात करेंगे हम। 34 के नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक है? जाइटल अफ्रीकन स्नेल, जाइटल स्पेनियन क्या स्नैक। तो इसको हम क्या दोस्त में से कह रहा है कि लुप्त हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय माने विश्व धरोहर में भी इसका शामिल किया गया। IUCN द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में एक घोषित किया गया था, जाइटल अफ्रीकन स्नेल। इसका मतलब हुआ क्या, ये आपको बता दें कि यह एक घोंघे की बात हो रही है। घोंघे की एक प्रजाति है जो कि बिल्कुल लुप्त होती जा रही है, तो इसको कहेंगे जाइट अफ्रीकन स्नेल, जो कि नए प्रकार की जाति है। 35 के दारासिको अतः उत्तराधिकारी की युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई डैश में हुई थी? तो औरंगजेब में हुई थी। कहाँ हुई थी? औरंगजेब के द्वारा और दारासिको के द्वारा हुई थी। लाला लाजपत राय डैश के एक सक्रिय सदस्य थे, आर्य समाज के सदस्य थे दोस्त, लाला लाजपत राय। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद करना है। तो मेरे भाई आज थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो सकता है, तो घबराना नहीं है, बने रहना है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करना है। तो 37 नंबर है कि पलासी नामक एक छोटा सा गाँव, क्या? पलासी नामक एक छोटा सा गाँव जिसे पलासी के युद्ध के लिए जाना जाता है। ठीक है भाई, हुआ था 1764 में हुआ था। जाना जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। किस नदी के किनारे स्थित है? भागीरथी की नदी दोस्त, याद रखिएगा, भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। 38 में हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाए? फरवरी में की जाती है, जो क्या? सूरजकुंड शिल्प मेला, जो कि ये हमेशा चर्चित में रहता है। 39 में के निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? राजीव कुमार जो है ना दोस्त, ये चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं, राजीव कुमार। तो आप याद रखिएगा 1 सितंबर 2020 में। आप सितंबर नहीं याद रखिएगा, कोई बात नहीं, 2020 याद रखिएगा, चल जाएगा। 40 में देखते हैं, मधु के लिए मधुमक्खी और छत्तों के पालन के रखरखाव कहा जाता है एपीकल्चर। कोई न जानता है भाई, बच्चा जानता है कि एपीकल्चर कहते हैं। 41 नंबर की बात करें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल में ही किस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया? श्रीनगर में किया भाई, श्रीनगर में। 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यह मुंबई में किया गया है। अगर इसकी बात करें शिखर सम्मेलन का दोस्त, तो इसका विषय क्या था पहले ये जानिए। इसका 8वां वैश्विक फार्चून गुणवत्ता शिखर सम्मेलन का बात कहे तो ये रोगी केंद्रितता, विनिर्माण और गुणवत्ता जैसे कि कहानियाँ प्रतिमान करना और इसके इलाज के जो शिखर रखे गए थे, इस पर इसको सम्मेलन में शिखर पर रखे गए थे। तो इसके मुंबई में। भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें 2023 के अंत तक किस राज्य में शुरू की उम्मीद है? तो हरियाणा में, जो कि स्टार्ट हो चुका है दोस्त। तो आप याद रखिएगा, कहाँ? हरियाणा में। 44 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राज्य में 6000 करोड़ रुपए की लागत से पहली पानी की सुरंग बनाएगी? तो असम सरकार है जो ना दोस्त, यही बनाएगी। कितना? 6000 करोड़ रुपए की लागत से
वैश्विक प्रतियोगिता सूचांक 2023 में भारत का स्थान क्या था? तो 40वां था दोस्त, 40वां था 2023 में भारत का स्थान वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुसार। 46 में कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल में ही ऑर्डर ऑफ द नाइट, क्या ऑर्डर ऑफ द नाइट से सम्मानित किया गया। यह किस देश के सर्वोच्च सम्मान है? तो मिस्र के है दोस्त, जो कि आपको याद रखना है। 47 नंबर है कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये जेद्दा में किया जाएगा। अगर इसकी बात करें हम जेद्दा की, तो ये सऊदी अरब में है। कहाँ है? सऊदी अरब में दोस्त जेद्दा है। विश्व कप वर्ल्ड 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो जेद्दा में। जेद्दा कहाँ है? तो ये सऊदी अरब में है। और आपको दिखाई शायद नहीं दिया दोस्त, माफ़ कीजिएगा। अब देखिए, विश्व क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किस शहर में किया जाएगा? जेद्दा में। जेद्दा की बात कर रहे हैं दोस्त, और जेद्दा कहाँ पर है? तो ये सऊदी अरब में है। तो 48 किस राज्य सरकार ने राज्य के नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष टास्क फोर्स का गठन किया? हिमाचल प्रदेश सरकार जो है ना दोस्त, नशा में आदमी गिर पड़ रहा है तो उसके लिए एक विशेष टीम की तैयारी की है, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने। 49 नंबर देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई है? तो 5 दिखाई है दोस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमलापति रेलवे स्टेशन से, याद रखिएगा। 50 में निम्नलिखित में से किसने 2023 क्रिकेट विश्व कप भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया? टाटा ग्रुप ने चालू किया था दोस्त कि विश्व कप भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए हम एक अभियान चलाएंगे। कौन चलाएंगे? टाटा ग्रुप। तो घबराना नहीं है दोस्त, बने रहना है। साइंस के कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं और सामान्य ज्ञान कर लेते हैं। अब तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? तो हैजा जो है दोस्त, ये हवा से नहीं फैलती है, जो कि तपेदिक, निमोनिया और सामान्य जुकाम बुखार जो होता है, ये सब हवा के माध्यम से फैल सकता है। बल की इकाई क्या होता है? किलोमीटर प्रति सेकंड होता है बल की इकाई। हाइड्रोजन परमाणु के 3 समर्थित, क्या? प्रोटियम, ट्यूरियम और टाइटेनियम है। समस्थानिक टाइटेनियम का परमाणु कण और द्रव्यमान संख्या होता है 1.3। अगर इसकी बात करें हम, तो ट्यूटेनियम को भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। ट्यूटेनियम को क्या कहा जाता है? भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। 54 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है? तो द्वितीय तरंग होता है दोस्त, द्वितीय तरंग। अगर इसकी बात करें तो इसको पी तरंगे भी कहा जाता है, जो कि ठोस, तरल तथा गैस से भी गुजर सकते हैं। अगर ठोस जगह और गैस जगह जो भी रहेगा उसे भी पार करने में एक सक्षम है। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो ये जूल होगा दोस्त, जूल, क्योंकि कार्य का इकाई है जूल नहीं है। किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाएगा? तो इंटरनेट कहा जाए। इंटरनेट के माध्यम से हम सब संस्थान या कुछ भी करते हैं इंटरनेट के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? 1 GB 2 के स्क्वायर 20 वाइट, ये गलत है, जो कि 1 GB 1 के स्क्वायर 1.5 पॉइंट होता है। 58 नंबर में देखते हैं कि मार्च 2019 में केरल के सर्वोच्च के वर्ल्ड प्रोफेशनल बिल्डियर्स एंड ह्यूनर एसोसिएशन के तत्वावधान में इंडियन ओपन इंटरनेशनल क्यूकर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट में फाइनल किसने जीता था? तो मैथ्यू सेट ने जीता था। 59 नंबर में देखते हैं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन, इनमें से किसके विभिन्न प्रकार है? माइक्रो कंप्यूटर के ये विभिन्न प्रकार है दोस्त, आप याद रखिएगा। माइक्रो कंप्यूटर के ये सब प्रकार है जो कि पूछता है एसएससी। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सब माइक्रो कंप्यूटर का से बनता है, तो याद रखिएगा। 60 में करा आरडीओ द्वारा बम के संचलन में निपटान के लिए विकसित किए गए वाहन का नाम बताए। तो दक्ष जो है, ये सब अगर आप कहीं बम लगा देते हैं तो दक्ष जो एक मशीन होती है वो आपको पता चलने में मदद करती है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा के रूप में जाना जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा के रूप में हम जानते हैं।
कह रहा है 73 नंबर से दोस्त की 62 में कि हिमाचल पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है उसको किस रूप में जानते हैं? तो असम हिमालय के रूप में उसको जानते हैं। पृथ्वी का मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुल का गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए। तो ICESat इसको कहते हैं हम, जो कि पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ का वो जो कि जम्मू कश्मीर में बर्फ होता है और आधी आधी जगह पे, तो उसको बर्फ के अंदर से कोई खुदाई करके और अटैक ना कर दे उस पर वो नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का इसको नज़र रखती है। 64 नंबर है कि सोल ऑफ द मशीन नामक पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? पुलिंजर पुरस्कार इसके लिए निकाला गया है। किस मंदिर को काला पगोडा के नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर को हम काला पगोडा के नाम से जानते हैं। 69 नंबर देखते हैं दोस्त कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? तो कॉर्क का निरीक्षण करते हुए रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। 70 में कच्छ में प्रस्तुत के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को उपयोग हम करते हैं कच्छ में, या माइक्रो क्या सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं हम पावर पॉइंट को सीखने के लिए। नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था। 20 पर्यटन स्थल UNW क्या कर रहा है? 20 पर्यटन संगठन UNWTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मैड्रिड स्पेन में स्थित है दोस्त, याद रखिएगा कहाँ, मैड्रिड स्थित में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अगर हम इसकी बात करें मुख्यालय के इसका कार्य की, तो राष्ट्रीय महोत्सव में प्राचीन माने कि प्राचीन जो चीज़ मिलते हैं ना उसको संभालने की अवशेषों को रख रखाव के लिए इसको संस्थापित किया गया है। इसका संस्थापक अगर हम कहें तो अलेक्जेंडर इसको संस्थापक किया है। 74 की बात है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? कौन नहीं जानता? 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, जो कि इस प्रकार है। 35 में बंगाल साहित्य। 75 में देखेंगे कि बंगाल साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर वर्ष में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार जीतते पहले भारतीय बने। तो 1923 में 2 से गीतांजलि लिखे और जीते पुरस्कार। तो 5 क्वेश्चन और है दोस्त, तो बने रहिए मेरे साथ। देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2018 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ISRO ने भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाज़ों के सही ढंग से लैंड करने में मदद करने के लिए GPS एड जियो आगरमेंट नेगेटिव गगन प्रणाली विकसित करने के लिए डैश के साथ अनुबंध किया। तो भारत के साथ है ना दोस्त, ये अनुबंध किया जो कि GPS गगन जो कि ट्रैक किया जा सके। तो 77 नंबर में देखते हैं। 77 नंबर में मेरे भाई के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 1919 को 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार पंच उद्यमिता महोत्सव फाइन का उद्घाटन किया? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया था। जिन तत्व में धातु और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु मेटलाइन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस उपधातु मेटलाइन के रूप में जाना जाता है? जर्मेनियम को हम जानते हैं मेटलाइन के रूप में। तो सिर्फ 5 क्वेश्चन है मेरे भाई, देख लेते हैं। 80 नंबर का रहा कि स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है। इसे किस वर्ष से आरंभ किया गया था? 2016 में। अगर इसकी बात करें स्टाफ क्या मुख्य थे इसकी बात करें तो रोजगार पैदा करना। स्टाफ ऑफ इंडिया की मुख्य उद्देश्य था रोजगार पैदा करना, धन सृजक करना, जो कि बहुत नहीं हो पा रहा था। 81 भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद है। संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाट्यम अकादमी भारत और गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में है। कहाँ है दोस्त? ये दिल्ली में है। स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? तो विषाणु के जगह ये फैलता है, विषाणु के कारण। जो कि स्वाइन फ्लू अगर शुगर में होती है, जो कि सांस लेते हैं वो खुलते हैं और मनुष्य में फैलते हैं। 84 और 85 नंबर देखते हैं। कौन सा देश प्रस्तावित टापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? ईरान जो है ना, ये प्रस्तावित टापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है, जो कि अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और भारत में ये फैली हुई है। इनमें से किस पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता? BS चंद्रशेखर को विश्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर को विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है। BS चंद्रशेखर जो कि क्रिकेट कीपिंग है ना, SM इंजीनियर ये भी किए हुए हैं, NS तुम्हारे ये भी किए हुए, APJ जोशी ये भी किए हुए हैं। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब प्यार बनाए रखें मेरे भाई। थैंक्स फॉर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।